होंगे और एक दिन इसे अफसोस होगा। एहसान फरामोश की अगली किस्त में हम देखेंगे कि फलक और कबीर की जबर किस्म की लड़ाई होती है। कबीर उसे घर से निकल जाने को कहता है कि अगर तुम नहीं रहना चाहती तो यहाँ से जा सकती हो। तो फलक कमरे में आकर अपनी पैकिंग शुरू कर देती है। मैं अब इसके बगैर खुश रहकर दिखाऊंगी, देखना इसे अपने फैसले पर जरूर अफसोस होगा। उधर आलिया फलक के रवैये पर अफसोस कर रही होती है। उसका शौहर कहता है कि जो लोग रिश्तों को बेहिसी के साथ बरतते हैं वो लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते। इतने में मुलाजमा आकर उन्हें बताती है कि फलक भी घर छोड़कर जा रही हैं। तो वो दोनों जल्दी से फलक के कमरे में जाते हैं। आलिया उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम दोनों अपने बारे में ना सही अपनी छोटी सी बच्ची के बारे में ही सोच लो, क्यों इसकी जिंदगी तबाह कर रहे हो। तो फलक इल्हाम को बेड पर जोर से बिठाती है कि संभालें इसे, वैसे भी आपको लोगों से बहुत हमदर्दियां होती हैं, अब आप ही इसे देखें। फलक ये कहकर अपनी माँ के घर चली जाती है और वहाँ जाकर अपनी माँ को रो रो के कहती है कि कबीर ने मुझे धक्के मार के घर से निकाला है और इल्हाम को भी मुझसे छीन लिया है। उसकी माँ तो पहले ही फलक का साथ दे रही थी हर बुरे काम में, तो वो कहते हैं कि कैसे वो इल्हाम को रख सकते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं इल्हाम को लेके आऊँगी, तुम्हारी बेटी तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वो अगले दिन कबीर के घर पहुंच जाती हैं और आलिया से कहती है कि तुम लोगों ने मेरी बेटी की कदर नहीं की। जो लोग रिश्तों की कदर नहीं करते वो कभी भी खुश नहीं रहते हैं। मैं यहाँ पर इल्हाम को लेने आई थी। तो आलिया उससे कहते कि आप इल्हाम को कैसे लेके जा सकती हैं, कबीर को आ लेने दें, वो नाराज़ होगा, कबीर की भी बेटी है। तो सुल्ताना बेगम कहती हैं कि मैं लेकर ही जाऊंगी, देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। वो इल्हाम को पकड़ने ही लगती हैं कि कबीर आता है और कहता है कि मैं रोकूंगा, इल्हाम का बाप रोकेगा। कोई मेरी बेटी को हाथ लगा कर तो दिखाए, मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी। फलक भी अपनी बेटी से फिलहाल जान छुड़वाने के लिए भारी मुआवजे के तहत अपनी बेटी कबीर के हवाले कर देगी और सारे रिश्ते नाते अपनी बेटी से भी ख़त्म कर लेगी। तो ये थी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर